जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट पेपर 6 का प्रैक्टिस करेंगे। इस पेपर में कुल 38 प्रश्न हैं। तो पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और 1 से 38 तक नंबरिंग कॉपी में कर लीजिए। उसके बाद एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर आपने लिखते जाइएगा अपने कॉपी में। और 38 में से आपको कितना प्रश्न सही होता है ये आंकने का प्रयास कीजिए। अगर 30 प्रश्न सही होता है तो तैयारी अच्छी है, 25 सही होता है तो ठीक ठाक है, अगर 20 सही होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मेहनत की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 5 टेस्ट पेपर का आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन पेपर को दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और NTPC CBT 1 का जो भी जीके का पेपर हुआ था उन सारे पेपर को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी 135 सारे शिफ्ट का हल दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ये सारे प्रश्न साइंस के प्रश्न हैं। धोबन सोडा, और धोबन सोडा को यह व्यापारिक नाम होता है वॉशिंग सोडा, का रासायनिक नाम क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि धोबन सोडा में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10 अणु। तो चलिए स्टार्ट। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है कैल्सीफेरॉल या ऑप्शन डी है टेकोफेरॉल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल है विटामिन ए का नाम, एट का रासायनिक नाम, और कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है और विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है और विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है, यानी हड्डी से संबंधित रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन सी मीथेन या ऑप्शन डी ओजोन। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नाइट्रिक या नाइट्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2O। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3 और मीथेन का CH4। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaOCl इंटू Cl, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन डी Na2SO4 इंटू 10H2O। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका अन्य नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अन्य नाम होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। CaOCl इंटू Cl ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है और Na2SO4 इंटू 10H2O धोबन सोडा
का रासायनिक सूत्र है, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन है मांस, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी आंवला या ऑप्शन डी गाजर। विटामिन सी का रसायन अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला को, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन B1 या ऑप्शन डी विटामिन ए। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी हैं, यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। एडेक याद रखिएगा, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, यानी सभी। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जो विटामिन वसा में घुलनशील है वह जल में घुलनशील नहीं होगा, यानी जो जल में घुलनशील है वो वसा में घुलनशील नहीं होगा। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी, ऑप्शन है विटामिन सी, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोनों, यानी ऑप्शन सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी बेरी बेरी या ऑप्शन डी एनीमिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड या टेकोफेरॉल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी थायमीन। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका अन्य नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र ऑप्शन है CaCO3, ऑप्शन बी NH4Cl, DTO या CaO। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है और DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। शुष्क बर्फ कहा जाता है? ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को या सोडियम क्लोराइड को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है?
ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी क्लोरो एसीटोफिनोन या ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्लोरो एसीटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसीटोफिनोन। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इस ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन सी। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन है अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश या हरी सब्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिलोक्विनोन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बायोटीन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटीन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है NaHCO3, CaSO4 × 2H2O, CaCO3, CHCl3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी CaSO4 × 2H2O। नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन ए। नपुंसकता या बांझपन जिसको कहते हैं बांध्यता विटामिन ई की कमी से होता है। ऑप्शन सी सही है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl × Cl। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है टेकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, कैल्सीफेरॉल या नियासिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है मार्स गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मीथेन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। यह दलदली वाले स्थान पर पाया जाता है और प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। अगला प्रश्न है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, अगला प्रश्न वही आ गया है। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड या CaO, DO2, D2O या KClO3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र है। मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की बहुलता होती है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है?
ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है एनीमिया, तपेदिक, स्कर्वी या रिकेट्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन शब्द किसने दिया? ऑप्शन है मेंडल ने, लुई पास्चर, फंक या सिंक्लेयर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी फंक। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा H2O अणु रहता है, इसलिए हाफ H2O को ही कहते हैं हेमी हाइड्रेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या लेड ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन B12। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है कौन सा विटामिन? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है फंक, मैकुलन, होलकट या हॉपकिंस। तो इसका सही जवाब होगा मैकुलन। विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक थे मैकुलन। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है फंक ने, मैकुलन ने, होलकट ने या हॉपकिंस ने। तो इसका सही जवाब होगा होलकट ने। अब है अंतिम प्रश्न। अम्लराज मिश्रण है। अम्लराज किसका मिश्रण है? HNO3 + HCl, HNO3 + H2O, H3PO4 + H2SO4, HCl + H2SO4। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अंतिम प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए हैं। और इस 38 प्रश्न में से आपको कितना आया वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यह प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, तभी हमको मालूम चलेगा कि आपको क्या प्रोग्रेस हो रहा है और किस चीज़ की आवश्यकता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।